हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? आपके कमेंट से पता चलता रहता है। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो आज हम काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कुछ भी कर लें हमें क्वेश्चंस इसी के बारे में आते हैं। एंड टॉपिक क्या है बिलाल हमारा? कनाडा में आने के क्या फायदे हैं। Although right now we are not living in Canada, but हम कनाडा में 8 years हमने रहे हैं एंड वी आर कैनेडियंस। और हम कनाडा में काफी घूमे फिरे हैं, तो हमें काफी एक्सपीरियंस है काफी डिफरेंट प्रोविंस का, और वहां पे क्या हो रहा होता है, सिस्टम कैसे चलता है, और हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम ईच अदर। सो आज हम मेनली वही बात करेंगे कि इस वीडियो को डोंट कम टू कनाडा इफ यू हैवंट सीन और इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम इन पे पॉइंट्स पॉइंट्स में डिस्कस करते रहेंगे कि कनाडा में बाहर से बैठे हुए लोगों को कनाडा क्या नजर आता है, और आके फिर क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, कुछ चीजें जो है ना, आप अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि लोगों की कुछ परसेप्शंस होती हैं, हम्म। कुछ मिथ्स होती हैं कनाडा के बारे में। मूव होने से पहले कि जी, मतलब जिस तरह ठंड बहुत है या द और लाइफस्टाइल दे सी ऑन लाइफस्टाइल देसियों का वीडियोस, कैसा है। हाउ बिग ठीक है ना, तो हाउसेस। बड़े बड़े घर हैं, बड़ी हाँ, बड़ी गाड़ियां गाड़ियां, चार हैं। चार गाड़ियां खड़ी हुई ठीक हैं, है, लग्जरियस कार। यस। तो ये जो है ना, वो उसके बारे में कुछ परसेप्शंस होती हैं। जो लोग देसी हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, तो वो चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है। उनके ऊपर रियलिटी क्या है, फैक्ट्स क्या हम्म। हैं, जो आपको टीवी पे या मीडिया पे नज़र आता है, उसके बरक्स एक्चुअल रियलिटी क्या है। क्या वो उसी तरह की रियलिटी होती है? क्या जब आप आते हैं वो ख्वाब लेके, क्या वो ख्वाब जो हैं वो उसी वक्त पूरे हो जाते हैं, या उनमें टाइम लगता है, या मतलब इस तरह की हाँ। चीज़ें हैं, राइट? जो कि रियलिटी उसके बारे में क्या है। हम्म। तो ये आप, मेरा ख्याल है कि बताना चाहेंगी, और आपके व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे यस। हमसे, कि यस। अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में हमने क्या देखा, क्या देखा। क्या सोचा था और क्या और पाया। एक चीज मैं इसमें ये बता दूं, ये इस वीडियो के, सॉरी मैं तुम्हें हम्म। कट कर रहा हूँ, नहीं नहीं, लेकिन बताइए। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस कनाडा का, मतलब 8 साल में आप बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने तकरीबन काफ़ी सारे जो बड़े प्रोविंसेस हैं ना, उसमें हम रहे भी हैं, हमने मतलब काम भी किया है, और उनका सिस्टम भी देखा है। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से एक बेहतर इनपुट मिल सकती है कि अगर हमने जो है वो जो बड़े-बड़े 3-4 प्रोविंसेस, कनाडा वैसे तो कनाडा के 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटोरीज हैं। हाँ, आपको पता होनी चाहिए कि हाउ देयर प्रोविंस आर डिफरेंट टू ईच अदर। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और ये गूगल में मिल भी जाती है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, और हम साथ में बताते भी रहेंगे। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि कुछ बड़े प्रोविंसेस हैं कनाडा के, तो हमने, आप कह लें कि वी हैड बीन फॉर्च्यूनेट इनफ कि हमने उन सारे प्रोविंसेस में रह के देखा हुआ है, वहाँ पे जॉब्स की हैं, वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे सोशलाइज किया है। तो हमें थोड़ा सा बेहतर अंदाजा है इस चीज़ का कि हर प्रोविंस में लेट्स से वेदर वाइज क्या डिफिकल्टीज होती हम्म। हैं, या क्या उसके फायदे हैं रहने के, और बाकी प्रोविंसेस में क्या चैलेंजेस हैं या फायदे हैं बनिस्बत के दूसरों के। तो आपको ये हम इनपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं, और सबसे पहला पॉइंट आप सबको पता भी है, और अगर उसमें प्रॉब्लम है तो कभी कोशिश मत करिएगा कनाडा आने की, एंड दैट इज वेदर। वी ऑल नो दैट कि कनाडा नॉर्थ में है, और अच्छा खासा ठंडा है, और ये वाकई रियलिटी है, इससे कोई नानू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम वेदर के साथ भी वहां की लिविंग जो है, इट इज वेरी मच कंफर्टेबल एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब वहां कनाडा में हमें इतनी सर्दी लगती है जितनी पाकिस्तान इंडिया में लगती थी बिला। हाँ, देखें, अगर सर्दी है कनाडा में तो उसका फिर हल भी है, ठीक है। हम्म। तो इसलिए अगर इस वजह से आप कनाडा में आने से खाइफ हैं कि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें भी, जब हमने सुना था या डिसाइड किया था मूव होने का कि भाई कनाडा मूव होना है, तो उसमें सर्दी का एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। बहुत बड़ा ठीक है, एलिमेंट, तो यस। उसमें फिर ये है कि आपके पास जो है उसके हल भी मौजूद हैं, कि आप ये देखें कि जब आप कनाडा में आएंगे, डिपेंड करता है आप कौन से सीजन में आते हैं। लेट्स से आप ओंटारियो में मूव, डिपेंड करता है, या उससे भी डिपेंड करता है कि आप किस किस प्रोविंस में एरिया आ में। रहे हैं। कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं और 3 जो है 3 टेरिटोरीज हैं। और आपको उनकी जगह पता होना चाहिए वेयर दे आर लोकेटेड।
तो कनाडा में प्रोविंस नीचे हैं और टेरिटोरीज ऊपर हैं 3। सो नीचे से अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो कनाडा का सबसे गर्म प्रोविंस जो है दैट इज ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया के वेदर एज बहुत सारे लोगों को, जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो है, सियाटल, कैलिफोर्निया की तरह का हाँ, वेदर है, नॉट सियाटल की। कैलिफोर्निया, सियाटल की तरह हाँ का है। कैलिफोर्निया में तो काफी गर्म होता है, वहां हाँ। पे ज्यादा बारिशें ज्यादा होती हैं, बट वो इतना एक्सट्रीम नहीं है। इतना एक्सट्रीम आप उसे दूसरे प्रोविंस से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कनाडा में बिल्कुल भी सर्दी बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो दैट इज द ओनली प्रोविंस यू कैन लिव इन, बट उसके भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सर्दियां उधर एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस कम पड़ती हैं। और उसके अलावा जो है आपको सब पता है, अल्बर्टा है, अल्बर्टा भी ठंडा है, उसके साथ साथ आ जाता है सस्कैचुअन, वो भी ठंडा है, मैनिटोबा भी ठंडा है। ऑन्टारियो जो सदर्न ऑन्टारियो है, जिसमें मेन आप लोगों ने बाहर से नाम सुने होंगे, टोरंटो और ये सारे जो एरियाज हैं, सारे GTA, देसी वहीं पे ही आना चाहते हैं, वहीं आना चाहते हम हैं। सब वहीं पे लैंड करना चाहते हैं जब भी उसका पाकिस्तान वेदर, इंडिया हाँ, से आते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के बाद जो बेहतर वेदर है वो उसी का है, सदर्न ऑन्टारियो का है। और बाकी जो दूसरे प्रोविंस है, अगर आप और टूवर्ड्स चले जाते टुवर्ड्स हैं, ईस्ट जाएंगे तो वो आपको फिर क्यूबैक, क्यूबेक है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यू न्यू बर्न्सविक है, और फर्दर अब थोड़ा सा ईस्ट और नॉर्थ में चले जाएं तो न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है, और नोवा प्रिंस, स्कॉशिया भी नोवा आता है। स्कॉशिया, यस, तो सो कुल वो मिला ठंडे के हैं। 10 प्रोविंसेस हैं। लेकिन अगर आप इन सब को देखें तो वेदर वाइज जो सबसे ज्यादा मैं कहूँगा हमारे कंड्यूसिव लिए जो, क्लाइमेट हाँ, है, अब में ये है कि अगर आप वेदर, जिस तरह आपको अलमास ने एक्सप्लेन किया कि ये जो प्रोविंसेस हैं इनमें से आपको ये भी बताया कि 3-4 प्रोविंसेस जो हैं जहाँ पे लाइफ काफी आपको एक मॉडरेट किस्म का क्लाइमेट तो मैं नहीं कहूंगा सिवाय ब्रिटिश कोलंबिया के, बट एक बेरेबल आपको एनवायरनमेंट मिलती है। और अगर आप किसी लेट से न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर या नोवा स्कोशिया या विनिपेग भी चले जाते हैं जो कि निस्बतन ठंडे प्रोविंसेस हैं, तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आप की जिंदगी जो है वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठहर जाए, ठहर रुक जाएगी जाती या है। रुक जाएगी। वहां पे घर आप देखेंगे इंसुलेटेड होते हैं। जब आप अपनी किसी जॉब पे जाते हैं तो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत कंड्यूसिव है काम करने के लिए, तो वो आपको बिल्कुल कंट्रोल्ड क्लाइमेट, उन्होंने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अंदर रखा हुआ होता है। ट्रांसपोर्ट, स्कूल, ट्रांसपोर्ट वगैरह, स्कूल, बल्कि मैं कहूंगा यूएस के मुकाबले में वो ज्यादा जो आपका कनेक्टिविटी के परस्पेक्टिव यस, से, बेहतर आपकी है। रोड्स के परस्पेक्टिव से, इंफ्रास्ट्रक्चर के परस्पेक्टिव से काफी बेहतर है। या मेट्रो सिस्टम जो पे अमेरिका में हम इसको सबवे कहते हैं, ये सब आपका जो है वहां पे कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर है। तो आप अगर ठंडे प्रोविंसेस में भी हैं तो वहां पे आपको ये सब कुछ या अवेलेबल लिविंग होगा। इज नॉट डिफिकल्ट इवन। इसके साथ साथ ये सारी चीजें जो हैं आप समझ रहे हैं, फुली हीटेड है, एवरीथिंग इज देयर, बट आपकी क्लोथिंग, हाँ, अगर आप बाहर खड़े हैं या वेट कर रहे हैं बस के लिए, या आप कहीं जा रहे हैं, आपने पैदल जाना है, क्लोथिंग वहां पे कंफर्टेबल अवेलेबल है। मतलब कंफर्टेबल क्या मतलब, फुली आपको जिस वेदर की चाहिए, -45 की भी मिलेगी, एग्जैक्टली। -55 की भी मिलेगी। तो जब भी आप आते हैं और आप इस कंडीशन में हैं, तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड ब्रांड, ताकि आप, और प्लीज एक काम ना करें कि जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से या कहीं से भी आते हैं कि जी हम वहां से कोई जैकेट्स या वो ले आए, क्योंकि ये अक्सर एक एक बड़ा एक आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि जी वहां पे ठंड है तो हम जो है ना यहाँ से ऐसा कुछ चीजें ले जाएं जो कि मतलब पैसे बचा लेंगे या कुछ कर लेंगे। प्लीज इस तरह की अपनी जान के ऊपर जो है ना ये बिल्कुल मत करें। और यहाँ पर आए तो यहाँ की जो एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको जो जैकेट्स हैं उन पे लिखा होता है, आप देखेंगे ना हाँ, कि जी ये टेम्परेचर, -45 डिग्री के लिए है, ये -30 के लिए है, तो वो अंदर आप उनको खोलेंगे तो उस पर लिखा होता है। पाकिस्तान की ऐसी कोई जैकेट नहीं है जो कि यहाँ की एनवायरनमेंट में आपको कनाडा में काम चल आ सके। जाए, या बूट्स ऐसे नहीं। और दूसरा बात ये कि यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट्स आर वेरी उस पे कॉमन। इन्वेस्ट करें, बाकी चीजों पे करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अपनी जो जान के बेसिक, ऊपर जो हाँ, बेसिक आपकी नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, तो इसके ऊपर जरूर इन्वेस्ट करें। और दूसरा ये है कि कनाडा में जो ठंडे इलाके हैं, इवन मतलब ये जो प्रोविंसेस आपको बताए हैं, जब इन जो निस्बतन बेहतर भी हैं क्लाइमेट के हिसाब से और वेदर के हिसाब से, जिस तरह ये ओंटारियो हो गया या क्यूबैक हो गया, इनमें भी जो सर्दियां हैं उनमें बहुत ठंड पड़ती है। क्यूबैक में तो -30-35 तक हमने भी देखी हुई है। यस, और ब्रिटिश कोलंबिया जो कि जिसका ये बता रही थी, जिस साल हम गए थे ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां पे भी तकरीबन -5 -6 तक चला जाता है अलॉन्ग विद स्नो, जो कि जिस साल हम मेरा ख्याल है गए थे वहां पे क्यूबैक से मूव होके, तो वहां पे भी ठंड काफी पड़ गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि सर्दी के जो हैं सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप
लेयर्स में क्लोथ्स पहनते हैं, आप जैकेट्स अच्छी वहां पे जो कि उस वेदर के हिसाब से बनाई गई हैं, आप वो यूज करते हैं, प्लस आपके जो जूते और आपके जो मतलब काफी सारा जो आपका और इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी सर्दी के साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, स्पेशली टिल दिसंबर तक फेस्टिवल सीजन होता है, यू गाइस नो। हैलोवीन आ जाती है, थैंक्सगिविंग है, फिर उसके बाद आ जाता है क्रिसमस। तो काफी हलचल होती है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर दिसंबर आप लोगों ने ये प्रिपेयर रहना है कि जनवरी टू अप्रैल में इट्स अ डिप्रेसिव कहते हैं वेदर सीजन, वेदर हो जाता है। बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि बाहर नहीं जा रहे होते, वेदर एक्सट्रीम होता है। तो उसमें आप लोगों ने ये मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। जिम ज्वाइन कर लें, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, कुछ भी है, बट आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा उस टाइम पीरियड के खुद भी लिए। करें और बच्चों को भी लेके यस जाएं, यस क्योंकि यस। होता क्या है कि कनाडा में क्योंकि वेदर की वजह से जिस तरह ये बता रही है, हाँ तो आप रख लें अपने पास के 4 से 5 महीने जो है आपकी जो बाहर की एक्टिविटीज हैं आउटडोर, वो बड़ी लिमिटेड हो जाएंगी, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में हो, सर्दी हम्म काफी एक्सट्रीम होती है। सो हम्म फिर आप जिसे कहते हैं ना कि होम रिडन होके रह जाते हैं, तो उसमें फिर ये है कि आपके अंदर घर के अंदर कोई एक्टिविटी है, हम्म। आपने कोई लेट से आपके किसी जगह पे रह रहे हैं, आपने कोई वो अपनी वो कौन सी मशीन होती है यार, वो जो ट्रेडमिल। ट्रेडमिल वगैरह आपने ले ली या कुछ एक्सरसाइज कर लिया। करें, कुछ भी एक्टिविटी अपने आप को बिजी आपने खुद रखना है। आपने इस इंटेंशन के साथ नहीं आना है कि इधर आ गए हैं तो सोसाइटी आपको इन्वॉल्व करेगी, नहीं। हम्म ये आपने अंदर से सोचना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, विच इज अ सैड पार्ट टू सी। और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया को मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ की लाइफ सोशल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हर किसी को अपने प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हर कोई काम कर रहा होता है। पाकिस्तान इंडिया में काफी खानदान बड़े होते हैं, दादा दादी सारे घर पे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप अकेले रह रहे हो, तो ये किसी पे चीजें आपने तकिया नहीं। करके मत आए, हाँ। आपने अपना निजाम खुद स्टैब्लिश करना यस। है और खुद चलाना है। हम्म तो और किसी के पास ना इतना टाइम होता है, ना कोई इतना, आप कह लें कि या टाइम एक मेन चीज है कि जो कि आपके साथ वो मिले, आपके मसाइल सुने, हम्म आपको मतलब आपकी डिप्रेशन से आपको निकाले। सो बेसिकली आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होके आना है कि ये जो सीजन आएगा सर्दियों का, जिसमें आप घर पे हम्म मोस्टली बंद होके रह जाएंगे, यस आप बाहर निकलेंगे काम के लिए क्योंकि उसके बगैर तो सर्वाइवल नहीं है, हम्म तो आपने अपनी सस्टेनेंस के लिए चीजें करनी है। लेकिन ये है कि जो आपकी फैमिली है, पीछे बच्चे हैं, बेगम है, उन सब के लिए भी आपने कुछ ना कुछ सोचना है, और उन्होंने अपने लिए भी सोचना है कि कोई ना कोई एक्टिविटी, क्योंकि मैं बच्चों ने इन्वॉल्व। भी स्कूल तो हम्म। जाते हैं यस। सर्दियों में। लेकिन उसके और अलावा भी शाम को स्कूल के बाद दे आर लाइक देयर इज नथिंग मच टू डू एट होम, हाँ, ऑफ कोर्स, अदर देन दिस आईपैड गेम्स और दिस ऑनलाइन। और वो भी कितना कर लेंगे हाँ। आप। तो अब दूसरा, ये तो आपको वेदर का तो हमने बता दिया, और ये रियलिटी है। ये आपने माइंड में, अगर वेदर से आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो प्लीज मत आइए। लेकिन वेदर हो जाता है, लगता नहीं है, मतलब जो स्पेशली यहाँ पे लोग लेते हैं, हम लोगों को नहीं फील होता कुछ अरसे के बाद। तो सबसे दूसरा प्रॉब्लम है, दैट इज जॉब। हम्म सो एज यू नो, टाइम कोविड के बाद जिस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो जॉब्स का नो डाउट इशू है कनाडा में। और स्पेशली हम लोगों को नहीं पता, हम समझ रहे होते हैं कि ये लोग, हम इमिग्रेशन पे हमें बुला इसलिए रहे हैं कि हमारी फील्ड की शॉर्टेज है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो जॉब्स हैं वो रेगुलेटेड फील्ड से हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आते ही अगले दिन आप अप्लाई करेंगे और लोग आपको झपट्टे के साथ घेर लेंगे, मतलब 10 इंटरव्यूज आएंगे, 20 वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों के 3-3 साल गुजर जाते हैं, उनको अपनी फील्ड का इंटरव्यू ही नहीं आता। सो ये मेंटली आपने प्रिपेयर होके आना है कि इमिग्रेशन में तो अपने आप की बहुत ज्यादा लोलो पोपो कर दिया और आपको बहुत वेलकम कर दिया कि प्लीज आ जाए। जैसे डॉक्टर्स के साथ हम डॉक्टर्स के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है, और सिविल इंजीनियर्स के साथ हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, हर प्रोविंस रो रहा है, तो हम जैसे ही लैंड करेंगे हमें जॉब के लेटर्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। इवन एग्जाम्स के बाद भी हर बंदा जो डॉक्टर है वो रेजिडेंसी में एंड अप नहीं करता। बहुत ही कम कम तादाद सीट्स में लोग। होती हैं। सेम गोज फॉर अदर फील्ड्स। तो आप जब इधर आ रहे हैं, और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, स्पेशली आईटी के हैं, वो आते ही उनको मिल हाँ, जाती है, अब इतना देख, प्रॉब्लम नहीं लगता। अगर तो आप मेडिकल वाली फील्ड से हैं, हेल्थ केयर से हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आके सर्टिफिकेशंस और उनका जो हम्म भी रेगुलेटेड तरीक़ाकार है, सिस्टम है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री से हैं जिस तरह सॉफ्टवेयर है, हम्म आईटी है, फाइनेंस है, हम्म अकाउंटिंग है, हम्म इंजीनियरिंग हम्म में सिविल इंजीनियरिंग के अलावा जो बाकी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल, और केमिकल है, केमिकल तो अल्बर्टा में ज्यादा। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, एरोस्पेस है, जो कि मेरी फील्ड भी है।
तो वो उसमें आपको जॉब्स जो है वो मिल जाती हैं, लेकिन लेकिन उसके लिए भी फिर भी आपको आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, एग्जैक्टली बिकॉज व्हेन यू आर इन पाकिस्तान, इंडिया, योर एक्सेंट, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, वहां पे जॉब सेटअप करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बात करनी पड़ती है, आपको नेटवर्किंग बनानी पड़ती है लोगों से क्या लेना पड़ता सोशलाइज है, करना पड़ता सोशलाइज है। करना पड़ता है, और वो क्या आपको रेफरेंसेस भी चाहिए हाँ, होते हैं। रेफरेंसेस भी सो चाहिए होते आप हैं। मेंटली प्रिपेयर होके आए कि ऐसा नहीं है कि आप में से हर बंदा आते ही अपनी फील्ड का, इवन दो उसको एग्जाम्स ना भी देने पड़े तो वो एंड अप करेगा। आपको शुरू में मेहनत लगेगी, लोगों से कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, अपनी फील्ड में जो आप पढ़ के आए उसमें आपको न्यू सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अपने आप पर काम करना हाँ पड़ेगा, अपने हाँ आप को, चाहे आपका जितना भी एक्सपीरियंस था हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान में इंडिया और में, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। तो आपको यहाँ से आके नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। ऑल्दो आप तो अपनी उस पे आ जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम। कुछ लोगों को 1-2 साल लगते हैं, कुछ लोगों को 6-7 साल भी लग सकते हैं। जी सो ये आपने माइंड में बनाना है। तो ये आपने बनाना है कि 3-4 साल अगर आप अपनी फील्ड में नहीं करते तो आपको आते ही दूसरी जॉब्स करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, आउट ऑफ सर्वाइवल द तो करना है बॉक्स, ना यस, आपको। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर आए, वो डॉक्टर एंड अप नहीं किए, और मैकडोनल्ड पे काम करने शुरू हुए, उन्होंने पैसे जोड़े या उनके पास थे, उनके दिमाग में आया कि जब मैं मैकडोनल्ड पे काम कर रहा हूँ तो मैकडोनल्ड की मैं फ्रेंचाइज क्यों नहीं ले लेता। सही बात है। तो वो एंड अप कर गए फ्रेंचाइज लेने में। बहुत सारे बिजनेस जो रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे देसी रेस्टोरेंट्स हैं, आप अगर उनके ओनर से बात करें तो कोई इंजीनियर आया था, कोई क्या आया था, वो ये सोच के आए थे कि हम आते ही एंड अप करेंगे, लैंड करेंगे जॉब में, पर वो नहीं लैंड कर सके। तो इस तरह की चीजें, और बहुत कोई भी सिनेरियोज कॉमन काम है। जो है ना हम्म। वो शाहरुख खान का वो क्या है वो जुमला, के कोई भी धंधा जो है वो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ तो ये चीज ये वाकई फैक्ट है कनाडा में। यस। ये लोग आके जो मतलब डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स हम्म। थे, उनको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिली तो उन्होंने कोई प्लम्बर बन गया, कोई मतलब यस टेक्नीशियन बन गया, यस, कोई कुछ बन गया। इंजीनियर्स काफी टेक्नीशियन बने, ठीक है। स्पेशली हैंड्स ऑन ये जो होते हैं काम, जितने भी हैं जो ये हैंडी काम है, प्लम्बर, कारपेंटर, हम समझ रहे होते हैं, हम पाकिस्तान और इंडिया और वगैरह से समझ रहे होते हैं कि ये क्या कहते हैं, लो पेड, और क्या कहते हैं, कम लो वेज वाले। लो वेज। नो 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 यहाँ पे सबसे नो ज्यादा नो नो, दे आर बिजनेसेस। यहाँ पे आके आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको हाथ का काम आता है, आपके हाथ में जादू है, आप अपने हाथों से पैसा बुन छाप सकते हैं, सकते हैं। छाप सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप जैसे मैं, वो हमारे एक जानने वाले थे, वो कहते थे, एक वो गार्डनिंग था, वो डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे डॉक्टरी का बिजनेस, उन्होंने गार्डनिंग का शुरू किया, लोगों के लॉन शॉन मेंटेन करते थे, उनका बिजनेस था। तो यहाँ पे इस दिमाग से आपको आना पड़ेगा। अगर आप जैसे आप अपनी मेन फील्ड में नहीं जिसमें आपकी एजुकेशन है, तो अगर आपको कोई स्किल आता है, स्पेशली हाथ से काम वो आता तो है। बहुत ही ज्यादा, फिर आप अपना बिजनेस खोल सकते यस हैं। यस कई खवातीन हैं जिनको अपना ये फाइन आर्ट्स और उसका यस बड़ा पता है, घरों को सजाना, यस बर्थडेज पार्टीज यस, में जाके स्पेशली केटरिंग, फूड केटरिंग के अंदर। केटरिंग। मतलब देयर इज सो मच, स्पेशली यू कम विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव उसके साथ आते हैं कि आप ये नहीं होता, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इवन छोटे छोटे डिप्लोमास कर सकते हैं, ये मेकअप का, ये सारे ये कोर्सेज होते चाइल्ड हैं। केयर के जो यस डिप्लोमास होते यस। हैं सो वो आप देयर इज करके। सो मच, मतलब इट इज नॉट लाइक दिस कि आपने दिल में ये नहीं भेजना कि मेरी फील्ड में मुझे जॉब नहीं मिली और ये नहीं मिली, लेकिन अगर आप इसी के साथ आते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है डॉक्टर्स का। जिस तरह ये भी डॉक्टर थी, पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही थी, हम्म। तो अब आप अगर पाकिस्तान से आए हैं या इंडिया से आए हैं और वहां पे आपकी एक सेटल लाइफ थी, और यहाँ पे आके आपको पता है कि बाय वर्च्यू ऑफ योर एज या आपके पास टाइम नहीं है या टाइम निकल चुका है, अब आप उस यंग लड़के बच्चों के साथ compete करके दोबारा से सिस्टम में जीरो से स्टार्ट करके ऊपर नहीं जा सकते, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप जो है वो कोई उससे ओपन हो जाए। एसोसिएटेड, लेट्स से कोई डिप्लोमा है, लेट्स से आपने रेडियोलॉजी का या कोई आपने एक्सरे टेक्नीशियन का या कोर्स कर लिया। ब्लड टेस्ट जो लेते हैं, लेबोरेटरी का कोर्स कर लिया आपने, आपने फिजिशियन असिस्टेंट का एग्जैक्टली कर exactly. लिया। अब वो डॉक्टर कहेगा कि जी नहीं, मैं तो वहां पे नीचे मेरे 10 ये लोग थे, हाँ। एक्सरे टेक्नीशियंस हम्म। काम करते थे या कोई हम्म। तो ऑफिस असिस्टेंट्स थे, और तो अब मैं कैसे जाके इसमें चले। तो इसलिए आपको अपने आप को थोड़ा सा इस माइंडसेट के साथ हाँ, आना पड़ेगा कि और अगर आप में नहीं है तो प्लीज मत आइए। इफ यू हाँ, आर सो मच स्ट्रिक्ट और आपने इसी में डिप्रेशन में चलाना है कि मैंने यही फील्ड पढ़ी थी, मुझे यही आता था, मैंने कुछ और नहीं करना एंड पूरी जिंदगी उसी पे मेहनत की थी, देन कनाडा इज नॉट योर फिर वो ऊपर प्लेस। वाले जो सैयद वाला जो जुमला है ना, फिर मत आना यार, हाँ, मत फिर वो फिर मत आना।
So, है कि आप लैंड जैसे ज्यादातर मेजोरिटी इंडियन पाकिस्तानी उनको पता है कि हमने किधर किन किन पॉकेट्स में जाना है। वो पॉकेट्स में चले जाते हैं। लाइक हम पाकिस्तानी वो मिसिसागा को समझते हैं मिनी पाकिस्तान है। ब्रैम्पटन में हमारे सिख बिरादरान जो है वो उसमें चले जाते हैं। इंडियन बीनिंग में मिक्स में आ जाते हैं। सो इस जो सोच के साथ ना वो स्कारब्रो में श्रीलंकन चले हाँ सबका अपना है कि चीनी जो है मार्कम चले जाते हैं। हाँ, चीनी मार्कम चले जाते तो इस सोच के साथ ना आए, ठीक है आप आते हैं, आपके रिलेटिव्स वहां पे हैं, वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, बट जहां पे भी नौकरी मिले कहीं पे भी अप्लाई करें। मतलब अगर आप अपनी फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप आए हैं मिसिसागा, आपको कैलगरी में जॉब ऑफर होगी अपनी फील्ड की, तो प्लीज हेजिटेट मत करें, अल्लाह का नाम लें और चले जाएं। क्योंकि आपने अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं से आना है, उधर से ही प्रोग्रेशन शुरू होगी, उधर से ही आप जाएंगे। तो इस चीज को माइंड में मत रखें। तो ये जॉब का हमने बता दिया। तो और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट कनाडा में बाय द वे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपके वो चार्टर ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो एक वो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बाद में बना था, उसमें आपका ये राइट है कि आपकी जो मूवमेंट है आपकी विद इन कनाडा वो आपको उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं पे भी एज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा जब आप आते हैं, सबसे पहले आप आए, आपका स्टेटस जो है वो एक परमानेंट रेजिडेंट का होता है, जिसको अमेरिका में ग्रीन कार्ड कहते हैं, कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं। तो उसमें आपके पास तमाम राइट्स हैं जो कि एक कैनेडियन सिटीजन के हैं। सिर्फ एक राइट नहीं है जो कि आपका वोटिंग का राइट है। अदरवाइज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कहीं पे भी आपको जॉब मिलती है, आप अपनी इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए कहीं से भी जाके काम कर सकते। आजकल तो खैर कोविड के बाद बिल्कुल ही जो है सिनेरियो ही चेंज हो गया है कि लोग ओंटारियो में बैठे हुए हैं और वो लेट्स से कैलगरी की किसी जॉब को कर रहे हैं, या ब्रिटिश कोलंबिया में बैठ के तो किसी यूएस वाले एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई। जब हम आए थे तो इतना ज्यादा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज रिमोट काम करने की नहीं थी, लेकिन ये है कि अब बिल्कुल जो है ना वो मार्केट का वो चेंज हो गया। लेकिन उसका लेकिन जब हम आए थे और अभी भी हम ये सुनते हैं कि लोग इसी माइंड के साथ आते हैं कि मैंने इसी जगह जाना है। हरकत में बरकत है। हाँ। जितनी हरकत करेंगे, और वैसे भी आपको इस पॉइंट बता दें कि मेन सिटीज की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले लिविंग वाज इजी इन कनाडा। आपको 3 बेडरूम का घर या कॉन्डो, मैं आपको बता रही हूँ, रेंटल अपार्टमेंट्स बता रही हूँ, आपको इवन मिसिसागा में 800-900 में बड़े इजीली मिल जाते थे जब हम आए थे। अब वो जो रेंटल अपार्टमेंट्स हैं, इवन जिसमें वॉशर ड्रायर नहीं होता, वो 2000-3000 तक जा चुके हैं। रेंटल अपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप कॉन्डो में लेते हैं, कॉन्डो अलग आता है, कॉन्डो उससे भी कॉन्डो में ये होता है कि आपके पास लेट्स से अमेनिटीज होती हैं कि उसमें स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, एक कंसीडर्ड सर्विसेज का एक वो डेस्क होता है कि अगर आपका कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या आप आए हैं, आपने मतलब आपको किसी किस्म का इशू है तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं। तो अगर आपने उस तरह की लिविंग में रहना है तो पहले सही कह रही है, जब हम आए थे उस वक्त उसके रेंट तकरीबन $1100-1200 होते थे। अब वो बढ़ के तकरीबन 2500 से $3000 के दरमियान। स्पेशली मैं तो न्यू इमिग्रेंट आ रहा है, अगर उसके पास जॉब नहीं है तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेन सिटीज में तो आप जाए ही ना, आप लोग छोटे छोटे टाउन्स में जाएं। अगर आप ओंटारियो में रहना चाहते हैं, अदर देन दैट मतलब दूसरे प्रोविंस बेहतर हैं। ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो को छोड़ के अदर प्रोविंस आर बेटर फॉर। और अदर प्रोविंसेस में देखें, आपके पास जो बूमिंग इकोनॉमीज हैं जिन प्रोविंसेस की या थी या रही हैं, या जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज देखें, आपको जॉब के साथ साथ ये भी देखना होता है, अगर आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है लेकिन वहां की अगर लिविंग एक्सपेंसिव है, आपको एक लेट्स से एक आपको जॉब तो मिल गई ओंटारियो में, लेकिन आपका जो है वो रेंट आपका जो है, आप नए नए आए हैं, 4000 है, 4000 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर है आजकल तो आप $2500 से $3000 आपको अगर रेंट देना पड़ रहा है, तो शुरू में आपको कितने की जॉब मिल जाएगी? आप तो सब कुछ अपना रेंट में दे देंगे, तो वो फिर एक एडिड स्ट्रेस आपके ऊपर आएगी। फिर आपने आना जाना भी करना है, अपनी लॉजिस्टिक्स भी देखनी है कि मैं जाऊंगा किस तरह, मैं आऊंगा कैसे। सो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा होमवर्क ये कर लें। और मेरी रिकमेंडेशन या हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप ऐसे प्रोविंसेस में जाएं जो छोटे हैं निस्बतन, जिसमें जिस तरह आपका एल्बर्टा एक प्रोविंस है, उसके अंदर कुछ सिटीज हैं, कैलगरी तो एक बड़ा सिटी है, लेकिन आप एडमिंटन जा सकते हैं, वो भी एक मतलब निस्बतन एक थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे बेहतर है। वेदर यस थोड़ी सी आपकी हार्श है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज वगैरह वहां पे मिल जाएंगी। इसके अलावा और छोटे प्रोविंसेस, सस्केचुअन, रेजिना, हाँ, इसमें आप इनमें आप जा सकते हैं। तो मतलब ये हैलिफैक्स
हाँ, इनमें इन प्रोविंस में जाके आराम से। शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का एटलीस्ट आपका हाँ, खर्चा मतलब काफ़ी वही कम हो पैसा जाएगा। जो आपने रेंट में देना, वो आप दूसरी एक्टिविटीज़ पे लगा वो आप सकते अपनी हैं। फैमिली के हाँ। लिए कुछ थोड़ा बहुत आप सेव कर सकते हैं सेव उसमें। भी, और आजकल जो ग्रोसरीज बहुत महंगी, पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। पहले हम लोगों की मेनली खर्चे जो होते थे वो रेंट के होते थे, गाड़ियों के इंश्योरेंस के होते थे, और आगे पीछे घूमने के होते थे। आज जो है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा खर्चा नॉर्थ अमेरिका में, इंक्लूडिंग अमेरिका में आपको बता रही हूँ, वो ग्रोसरीज पे आ रहा है। सो आपने ये चीजें करनी है, क्योंकि आप ग्रोसरीज बहुत महंगी हो चुकी हैं, हर चीज महंगी हो चुकी एक्चुअली है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो इकोनॉमी थी ना कनाडा की, वो सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी थी। उसमें मैन्युफैक्चरिंग एज सच यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, पहले भी, इवन कोविड से पहले भी। हम्म। तो अब जैसे ही कोविड ने हिट किया तो पूरा जो था ना वो आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा हिट हुआ। फिर कनाडा ने लोगों को के ऊपर पैसा बहुत लगाया, पैसा बहुत खर्च किया, पैसा बहुत दिया लोगों को, लोगों की जेबों में डाला, बल्कि खुद से कि भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। बिजनेसेस ने अपने एम्प्लॉयज ने कहा हम काम ही नहीं करेंगे, तो उससे ये हुआ कि उनकी जेबों में कनाडा ने खुद पैसा डाला, क्योंकि एक हम्म। तरह का वेलफेयर स्टेट का मॉडल है। हाँ। तो उन्होंने उनको काम से भी रोक दिया, वो लोग काम करने भी बंद हो गए, और कुछ ने इससे फायदा उठाया जेन्युइनली, और कुछ ने जो है वो उससे मतलब वो जेन्युइनली डिजर्व करते थे, और कुछ ने जो कि डिजर्व नहीं भी करते थे उन्होंने भी लिया। और वो बेतहाशा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कनाडा ने अपने लोगों पे खर्च किया। अब उसको कहीं ना से कहीं से तो पूरा करना है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। उससे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं आपके, तो आपका फिर इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा हो गई थी, तो उसको कम करने के लिए उनको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। हम्म। अब उसका फिर एक डाउन साइड ये होती है, जब आपके इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं तो हर चीज की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज कैपिटलिस्ट, ये जो आपका सरमायादाराना निजाम है, इसके अंदर हर चीज जो है ना वो पैसे से चलती है। कि आपने लोन लेना है, गाड़ी का हम्म। लोन लेना है, हम्म। गाड़ी लेनी है तो लोन पे लेनी है, घर लेना है तो मॉर्गेज लोन पे लेना है। तो वो एक पूरा जो सिस्टम था ना कनाडा का, वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो गया, हम्म। और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, पीक हम्म। कर गई। कहते हैं 30-40 साल में इवन अमेरिका जिधर हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जो कि अभी आपको आज कनाडा में मिल रही है, और कनाडा में भी एग्जैक्टली नहीं यही ऐसे था। माहौल। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप चीजें महंगी हैं। अब आप वो समझ के नहीं आ सकते कि आते ही आप बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल देंगे। एसयूवी का बड़ा फैशन है यहाँ पे, स्पेशली यू कैन सी हर किसी के घर में एसयूवी खड़ी है। हमने तो आते ही आंखें खुल गई थी कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है। इस तरह के ब्रांड्स भी होते हैं, जर्मन कार्स। सो इट इज नॉट दैट इजी। और उनकी इंश्योरेंस भी, और इंश्योरेंस पे भी यही है कि इंश्योरेंस बहुत ज्यादा हाई है, स्पेशली ओंटारियो में, जीटीए के एरिया में बहुत ज्यादा हाई है। तो ये भी आपने सारी चीजें माइंड में रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ सिस्टम। एज यू नो, हम लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो हमने इसीलिए सोच के किया था कि यहाँ की जो हेल्थ है वो हाँ, वेल्थ है, हेल्थ वेल्थ है, लेकिन हेल्थ जो है वो हेल्थ केयर फ्री है हेल्थ आपकी। केयर फ्री है। हम्म। सो हेल्थ केयर फ्री है, बट उस फ्री भी वो अब उस टाइप की नहीं रही कि आप जाते जाएंगे ही और आपको फौरन से चीजें मिल जाएंगी। रश बहुत ज्यादा हो गया है, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो ये भी चीजें आपने माइंड करनी है, अपने माइंड में रखनी है कि हर प्रोविंस इनकी हेल्थ केयर जो है डिफरेंट काम करती है। कुछ प्रोविंस की बेहतर है, कुछ की इतनी बेहतर नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस हम जो आपको बता सकते हैं वो ये है कि सबसे बेस्ट हमने जो फील की वो हमें ओंटारियो में लगी। ऑल्दो ओंटारियो में कहते लोड हैं ज्यादा है। लोड ज्यादा है, बट वहां पे फिर भी आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, आपको जिस अपॉइंटमेंट पे टाइम पे बुलाएंगे उस पे भी करेंगे, देखेंगे भी। उसके बाद अल्बर्टा की हमें बहुत अच्छी लगी, वो भी इस तरह की है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर बीसी की भी ठीक है, बट थोड़ा वेटिंग टाइम है। और जो सबसे हमें बुरी लगी, जो सबसे वर्स्ट थी वो वर्स्ट है, क्यूबैक वो की खुद थी। भी सब बात करेंगे, क्यूबैक की है। क्यूबैक में आपको 2-2 साल तक फैमिली डॉक्टर नहीं मिलता। क्यूबैक में और प्रॉब्लम ये है कि जब आप हेल्थ कार्ड के साथ, ये एक बहुत बड़ा कनाडा का प्रॉब्लम है। कनाडा में जो क्यूबैक है वो अपने आप को अलग से मुल्क समझता है। उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो दूसरे प्रोविंस के साथ डिफ्यूज होना भी नहीं चाहता। लाइक आप ब्रिटिश कोलंबिया का हेल्थ कार्ड ले जाके ओंटारियो में आ जाएंगे तो वो आप जैसे छुट्टी पे आए हुए हैं, जैसे मैं अपने रिश्तेदारों के पास गई हूँ, मेरा बच्चा बीमार हो गया है, लाइक आई वाज इन अल्बर्टा, तो मेरा ओंटारियो का हेल्थ कार्ड अल्बर्टा में चलेगा। बट मेरा हेल्थ कार्ड जो है, अगर मेरा क्यूबैक का हेल्थ कार्ड है, मैं क्यूबैक में ले जाऊंगी तो क्यूबैक वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे ओंटारियो कार्ड को। वो कहेंगे आप पे करें। और आपको पता है हेल्थ केयर इज वेरी एक्सपेंसिव, हाँ, अगर आपको पे करनी पड़ जाए। तो सेम गोज के अगर क्यूबैक का बंदा बाहर जाता है तो वहां पे भी। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है कि लेकिन क्यूबैक जो में बेसिक हेल्थ केयर है ना, जिसमें आपका जुकाम हो गया, गला खराब हो गया,
कोई छोटी मोटी चोट लग गई आपको, अब आपने डॉक्टर के पास जाना है, तो आपके पास एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। तो वो आप एज एन इमिग्रेंट आते हैं, आपको 90 दिन के वेट के बाद वो प्रोविंस आपको अपना अब प्रोविंशियल तो हेल्थ केयर सिस्टम में विद ले लेते हैं। कोविड तो फौरन से दे अच्छा, देता चलें है। अभी दे देते हैं, तो अभी हम्म, अच्छी बात है, फिर वो 90 डेज़ का वेट भी नहीं है। तो नहीं आप है। आए, आपको वो उन्होंने आपका हेल्थ केयर कार्ड दे दिया। अब आपने वो जो उस प्रोविंस का जो जिस तरह ओंटारियो में उसको ओहिप कार्ड कहते हैं, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो हम्म, उसका आपको जब कार्ड मिल गया, तो वो आपने जाके डॉक्टर को दिखाया। पहले तो आपने रजिस्टर किया अपने आप को किसी क्लोज बाय मेडिकल सेंटर के हम्म, साथ, वो आपका फैमिली डॉक्टर बन गई या बन गया। हम्म। उसको नॉर्मल रूटीन की कोई चीज हुई, आपने जाके अपॉइंटमेंट ली, आपको उन्होंने देख के प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन, और वो आपने जाके ले ली। लेकिन जो स्पेशलिस्ट के पास आपने जाना है, उसका वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है इन हाँ, बड़े वो तो सिटीज में। ओवरऑल सब में ही दो दो ज्यादा तीन है। तीन हाँ, महीने, कनाडा चाहे में। हाँ। आपको खुद के लिए जरूरत है या आपको अपने किसी पीडियाट्रिक आई किसी डॉक्टर को स्पेशलिस्ट देखकर को दिखाना दिखाना है, है, आए तो डर्माटोलॉजिस्ट को भूल ही दिखाना जाए। है। हाँ, ये चीजें आपको बहुत लंबी लंबी, इवन सर्जरीज में, ये नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, ये जो वेलफेयर कंट्रीज होती हैं जिसमें हेल्थ केयर फ्री होता है, वो नजर हमें ऐसा हो रहा होता है, लेकिन आपकी चीजें बहुत डिले भी हो जाती हैं। इमरजेंसी के अलावा जैसे आपकी कोई सर्जरी है नॉर्मल होने वाली, वो बहुत डिले कर देंगे, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, तो वैसे अनलेस भी। कोई हाँ। जानलेवा खतरा ना हो, हम्म, वो आपको आराम से 3-4 महीने के बाद आपका नंबर आएगा, हम्म, आपको प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा जाएगा। और हम्म, उसके बाद, और है भी ये सही है, बिकॉज उनके पास इतना लोड है कि वो इतने लोग आ रहे हैं हम्म। इमिग्रेट करके और कि शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, शॉर्टेज और है डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ये की। एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, उनको हाँ, या तो रेजिडेंसी भी उनको नहीं। कह दें, इवन इन्होंने जब कोविड पीक पे था, उस वक्त भी जो इतने ज्यादा फॉरेन डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स आए थे इनके पास, जो हम्म, जॉबलेस थे बेचारे, उन्होंने एक खत लिखा और उन्होंने कहा कि जी आप हमें हम्म, प्लीज हम्म, असिस्टेंट के तौर पे ही रख लें। हम्म। लेकिन कनाडा ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज का कोई हेल्थ सिस्टम थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स, थोड़ा सा है बॉटल नेक की तरह, वो क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा हम्म, इट्स नॉट दैट इजी। हाँ बट एग्जैक्टली। मैं आपको हेल्थ का बता रही हूँ। और ब्रिटिश, एक हमने इंपॉर्टेंट बात तो बताई नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया में हेल्थ फ्री नहीं है, आपको मंथली चार्जेस देने हाँ, पड़ते हैं। उसको एमएसपी कहते हैं, मेडिकल हम्म। सर्विसेज प्लान। वो इतना आपको एक्सपेंसिव नहीं होता, थोड़ा बट सा आपको देना पड़ता है देना पड़ता है उनको, गवर्नमेंट को। मेरे ख्याल गवर्नमेंट है को। हर माह तकरीबन $100 to $150 आपको देने सो पड़ते हैं। हेल्थ केयर जो नजर आता है, ऑल दो वर्ल्ड क्लास का, मतलब, लेकिन वेट टाइम है। तो कहने वाली बात यह है कि हर प्रोविंस का डिफरेंट है, बट डेंटिस्ट और वो कवर नहीं करता, आई कवर नहीं करता, आई हाँ, ये बड़ा साइट, इंपॉर्टेंट है ये कि आप अगर लोगों को आपको पता कोई होना अपना चाहिए। डेंटल हाँ। चेकअप करवाना है, आपको वहाँ वो डेंटल, अगर विदाउट इंश्योरेंस अगर आप उनके पास जाएंगे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम्म, और ये तो ओवरऑल दुनिया में भी ऐसा ही हम्म, है हम्म, कि डेंटल ट्रीटमेंट आपने किसी हम्म। किस्म की करवानी है, तो अगर आप, हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप अपना, बल्कि वो करवा के आए। अगर आपने कोई ब्रिज लगवाना है या आपने कोई क्राउन ब्रेसेस वगैरह, या ब्रेसेस हाँ का, क्योंकि वो क्राउन, कनाडा में बहुत अगर आपके एक्सपेंसिव है पास अगर इंश्योरेंस आपके नहीं है, पास इंश्योरेंस नहीं है। और तो इट्स इंश्योरेंस वेरी आपको एक्सपेंसिव। आपकी, जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसके थ्रू आपको मिलेगी, और वो फिर आपको काफी हद तक जो है कवर ना कर वो देते कवर कर हैं। देता सो हेल्थ सिस्टम इज वर्क्स लाइक दैट, इट इज लिटिल बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना परेशान होने वाला नहीं है, चीजें हो जाती हैं, बट वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। तो हेल्थ केयर का भी हमने आपको थोड़ा सा बता दिया कि किस तरह का है। इसके अलावा हाउसिंग, तो अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हाउसिंग। हाउसिंग वही वाली बात है, रेंटल घर, स्पेशली आजकल तो अभी रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, बट कुछ प्रोविंस में आपको अंदाजा होना चाहिए, मेनली ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोविंस। वहां स्पेशली रेंट करना या घर बाय करना, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट, इट्स नॉट दैट इजी। पहले आ जाते थे इमिग्रेंट्स, तो वो आते ही 1-2 साल में घर ले लेते थे, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। घरों की कीमतें मिलियन मिलियन से ऊपर क्रॉस कर रही हैं, और जो आपकी पे है, इनकम जो है, है। दैट इज इनकम उस नथिंग इन लिहाज से फ्रंट ऑफ, बढ़ी नहीं बड़ी है। नहीं और है। तो रेंट्स भी इसी तरीके से हैं, तो ये आप अपने माइंड में रखें कि जाते ही अब आप, जो आपको नजर आता है ना, जो आप, हम जो पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के अपने रिश्तेदारों को बहुत बड़े बड़े घरों में, महलों में देखते हैं, अब ऐसा नहीं है। आपको टोटली, और स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, आपको मे बी लाइफ बेसमेंट, जमीन के अंदर से स्टार्ट करनी वो तो सब भी पड़े। करते हैं, लेकिन अब या शायद और नीचे चली जाए बेसमेंट। बट कहने वाली बात ये है कि आप, जो नजर आ रहा होता है वैसे नहीं है। इवन आजकल इतने इजीली आपको, कुछ कुछ सिटीज में तो आपको रेंटल्स भी इतने इजीली मिलते नहीं है, मतलब आप वैकेंसी ढूंढने जाए, रेट्स उनके वैकेंसी बहुत रेट है, कम है। यस। तो ये आपने माइंड में रखना है कि आप जिधर जा रहे हैं उधर का क्या सिचुएशन है। लोग स्पेशली
वही वाली बात है, इस सिस्टम को जहां से भी जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं वो सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, तो अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखें। जो स्पेशली न्यू इमिग्रेंट आ रहा है वो नहीं समझ पा रहा, यहाँ पे लैंडलॉर्ड खुद से भी अब तो रूम्स भी रेंट आउट करते हैं, और कुछ लीगल बेसमेंट्स नहीं होती वो भी बेसमेंट्स दे रहे हैं। सो न्यू इमिग्रेंट आ रहा है, वो अपने आप को मासूम समझ रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, मतलब वो यही कनाडा में हम समझ के आते हैं कि यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसयूज होता है न्यू देखें, इमिग्रेंट से। कनाडा का सिस्टम बहुत अच्छा है, कनाडा मुल्क बहुत अच्छा है इन इटसेल्फ, लेकिन उसमें जो रहने वाले लोग हैं जिसमें हम सब शामिल हैं, वो हर बंदा जो है ना उसको उससे फायदे लेने के उसमें है। यही हुआ कि जब ये कोविड भी आया तो जो लोगों के ऊपर इन्होंने जब देखा कि यार लोगों की जॉब्स जा रही हैं या लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो कनाडा वाज द ओनली कंट्री या वन ऑफ द कंट्रीज जिसने अपने लोगों पे बहुत ज्यादा खर्च इवन किया। स्टूडेंट्स पे भी, इवन जो स्टूडेंट स्टूडेंट, वीजा पे थे उनको भी उनको भी मंथली इन्होंने भी, मंथली जो यस। है, इसीलिए तो इन्फ्लेशन बढ़ी। हाँ, तो आपको पता चल गया होगा। तो कहने वाला बात ये था कि अब वो चीजें सस्ती नहीं रही। सो ये आपने सोच के आना है कि कुछ प्रोविंस जो हैं जैसे अल्बर्टा में अभी भी चीजें सस्ती हैं, आपको आराम से रेंटल मिल जाते हैं 12-1300 में, 2 बेडरूम 2.5 बेडरूम। अब ये चीजें कुछ प्रोविंस में इजीली अवेलेबल नहीं है। मॉन्ट्रे वो क्यूबैक भी महंगा हो गया है। सो बाकी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज आप सिवाय एक क्यूबैक के बाकी किसी प्रोविंस में लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है। और वैसे कनाडा की 2 लैंग्वेजेस जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश के साथ साथ हर जगह फ्रेंच चलाई जाती है, बट क्यूबैक में मेनली फ्रेंच है। वहां पे इवन आप लोग को लो वेजेस, जो स्पेशली रिटेल शॉप्स वगैरह में भी जॉब की जाए, तो वहां पे आपको फ्रेंच आना जरूरी है। क्यूबैक में तो बेसिकली अभी जो कुछ उन्होंने अपने इस तरह के कानून वो लेकर आए हैं कि उधर तो ना ही आए तो अभी बेहतर है। हाँ, क्यूबैक डिफिकल्ट है। हमारे देसियों के लिए वो रहने के लिए मुश्किल है। जब मैं वहां पे रहता था और जॉब करता था, इवन उस वक्त भी वहां पे हमारे लोगों के लिए रहना जुबान का एक काफी बड़ा बैरियर होता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, और वो प्रोविंस आप पे इन्वेस्ट भी करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप नया इमिग्रेंट जो है आके, क्योंकि उनके लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने देसियों के लिए अब, और या मतलब जो भी आ रहा है फॉरेनर जो उनके इमिग्रेंट्स हैं। लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है वहां पे ना। सर्वाइवल उनका काफी मुश्किल हो गया है हम्म जॉब्स के पर्सपेक्टिव से, और मतलब स्कूलिंग स्कूलिंग और एवरीथिंग। हर चीज। तो उसमें अगर आप समझते हैं कि आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, या आप जुबान का, आपको फ्रेंच आपने पढ़ी हुई है या आपको आसान लगती है, तो आप चले जाएं। लेकिन वहां पे सर्वाइवल जो है वो काफी फॉर मुश्किल हो स्पेशल, जाता है, यस, स्पेशली जॉब्स के न्यू लिए। इमिग्रेंट्स के लिए। सो इसके अलावा जो पॉइंट आ जाती है वो आते हैं हम, मुझे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फॉर देसी, जो मैं आपको बता रही हूँ, इवन इंडियंस और पाकिस्तानी के खाना, ग्रोसरी, हमारे देसी खाने शाने। इवन पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि हमने सारे सूटकेसेस शान के मसाले के भर देने। नहीं, नहीं। नॉट एट ऑल। कनाडा में इवन आप रजाइना में भी चले जाएं, वहां पे भी पाकिस्तानी ग्रोसरी, इंडियन ग्रोसरी, बांग्लादेशी ग्रोसरी, श्रीलंकन ग्रोसरी आपको इजीली अवेलेबल है। वहां पे शॉप्स हैं। अब बहुत ज्यादा इमिग्रेंट आ चुका है, सो आपको ये सारी चीजें हर जगह मिल हर जाती हैं, प्रोविंस में मिल हर जाती है। प्रोविंस में मिल जाती हैं। मेनली अब तो हलाल मीट का सेक्शन, वॉलमार्ट, हर ग्रोसरी, जीटीए में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बड़ी बड़ी चलो फ्रेश को जो है वो तो फुल चलो ना देसी भी हो, स्टोर, नॉर्मल जो फ्रेशकोज नॉर्मल हैं भी अरबियों के है हो वहां गए, तो देसी स्टोर ही, अपना बाजार, अपना वो क्या कहते हैं, इकबाल, अपना फार्म, नहीं, अपना तो इकबाल। यहाँ पे इकबाल वो जो थी, वो शॉप्स हैं। सो खाने पीने का इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्पेशली जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वहां पे आपको बाहर रेस्टोरेंट्स में भी डिफिकल्ट हो जाएं, जैसे छोटी छोटी जगहों पे, लेकिन आपको देसी ग्रोसरी मिल जाएगी। और इवन वॉलमार्ट वगैरह में छोटे सेक्शंस हैं, वहां पे हलाल सॉसेजेस, एवरीथिंग देयर इज, इट इज देयर। इवन तो अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट बच्चों की स्कूलिंग पे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली जिन लोगों के बच्चे नॉर्मली, अब कनाडा में ये भी हो गया है कि एक एज ब्रैकेट लग गई है इमिग्रेशन, ये हम ज्यादातर इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। सो जो इन्वेस्टर वीजा पे आ रहे हैं या जो बिजनेस वीजा पे आ रहे हैं या किसी और वीजा पे आ रहे हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग पीआर की बात करें, जो नॉर्मल जो स्किल्ड इमिग्रेट करके इमिग्रेशन स्किल्ड है। इमिग्रेशन में ये लोग इनका आते हैं। ब्रैकेट है 35 के ऊपर, वैसे भी अब पॉइंट्स कम होते चले जाते हैं। सो ज्यादातर फैमिलीज यंग ही आ रही हैं। लेकिन आपने जब इधर आना है तो आपने ये सोचना है कि बच्चों की स्कूलिंग मेनली कनाडा में पब्लिक स्कूल्स हैं। पब्लिक एजुकेशन इज टोटली फंडेड बाय गवर्नमेंट टिल 12th grade।
सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस एरिया में आप जाते हैं उस एरिया में जो एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल या मिडिल स्कूल लगता है उसमें बच्चों का इजीली आप जाते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ फॉर्म्स शॉर्म्स बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाने पड़ते हैं एंड दैट्स ऑल। आपके बच्चे को एज के मुताबिक उनके स्कूल में उनकी क्लास में डाल हाँ, दीजिए। एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है कि जब आप स्कूल में या जहाँ पे भी आप रहें, आप होमवर्क कर रहे हैं, तो ये ज़रूर देख लें कि उस एरिया में स्कूल्स की रेटिंग क्या है, यस ठीक है? क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये लोगों को नहीं पता होता। आप किसी ऐसे रफ़ किस्म के इलाके में मूव हो गए, जहाँ पे स्कूलों की रेटिंग और वहाँ पे कनाडा में वाक़ई जब आपकी रेटिंग 1 आउट ऑफ 10 या 2 आउट ऑफ 10 या इस तरह हो, तो वो स्कूल वाक़ई ही क्योंकि वो पब्लिक इसका मतलब ये होता है कि उन स्कूल्स के ऊपर फॉर व्हाटएवर रीज़न कि जो लोग क्योंकि ये सारा पैसा जो गवर्नमेंट लगाती है वो टैक्स पेयर के पैसे से लगाती है। अगर वो एक ऐसे जगह है जहाँ पे लेट्स से इकोनॉमिकली आप इतने ज़्यादा साउंड। सेटल्ड लोग नहीं रहते हम्म। या वो तो वो ज़ाहिर बात है वहाँ के उस कम्युनिटी में टैक्स भी कम कलेक्ट होगा। जब टैक्स कम कलेक्ट होगा तो वो फिर स्कूल्स खर्च में भी भी कम कम खर्च भी होगा। कम करेंगे। तो ये जो एरियाज़ आप वो करते हैं आइडेंटिफ़ाई करते हैं उसमें स्कूल्स ऐसे इलाके में कोशिश कर रहे हैं कि जाके स्कूल्स की रेटिंग अच्छी हो। जो स्पेशली जो छोटे बच्चों वाले लोग हैं, जो मूव होते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। रादर आपका जो नेबरहुड आप पिक करें वो स्कूल्स के हिसाब से करें रादर देन के रेंटल्स आपके किराए देख के बिकॉज किराए उसमें भी और दूसरा देखे अपने लोग देखे। हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम यही रहें, पाकिस्तानी नेबरहुड होगा। नहीं, बेहतर है नहीं कि स्कूलों पे देख के करें कि स्कूल्स आपको कहाँ अच्छे और मिल जिस जाते हैं। एरिया का स्कूल अच्छे होंगे वहां पे लोग भी आपको ज्यादा सुलझे हुए। एजुकेटेड और यस। सुलझे हुए और बाय द वे जब हम मूव किए थे काफी अर्सा पहले तो उस वक्त कनाडा में इतना ज्यादा क्राइम नहीं था तो अभी भी नहीं है लेकिन अभी हम सुनते हैं ज्यादा क्योंकि ये कोविड के बाद चूंकि लोगों की कह लें कि काफी हद तक लोग डिस्टर्ब हुए हैं और वहाँ पे इकोनॉमिकली चीजें काफी खराब हो गई हैं कनाडा की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है तो काफी ज्यादा क्राइम भी बढ़ गया है यस। अब अगर मैं यहाँ पे होते हुए पहले इतना नहीं सुनता था कि कनाडा में ये हो गया वो हो गया लोग जो है वो किसी मॉल में हैं और वहां पे कोई शूटिंग हो गई या कुछ हो गया यस जो कि यस जो यस। कि बहुत ही अनहर्ड ऑफ था कनाडा के या। लिए यूएस के लिए आप सुनते थे कि टेक्सास में ये हो गया जी कैलिफोर्निया में ये हो गया और बाकी फ्लोरिडा में ये हो गया लेकिन इधर कनाडा में कभी भी हम नहीं सुनते थे अब हर दूसरे महीने आपको कोई ना कोई इस तरह की खबर मिलती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस एरिया में आप रहें अब स्पेशली जो फैमिली वाला बंदा आ रहा है सिंगल बैचलर नहीं है वो एरियाज को आइडेंटिफाई करके रहें नेबरहुड विल डिफाइन कि आपका आगे का जो है वो क्या है। सिलसिला कैसा आपकी फैमिली किस तरह प्रॉस्पर करेगी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये लास्ट में आ रहा है लेकिन ऑलमोस्ट हमारे खत्म होती जा रही है एंड दैट इज रेसिज्म। ये हम आपको बहुत मतलब ऊंची या उसमें बता दें कनाडा में किसी किस्म। हाँ ओके नो ओके यू कैन टेक इट आउट। कनाडा में किसी भी किस्म की रेसिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चाहे वो जेंडर की हो, चाहे वो रिलीजन की हो, चाहे वो किसी कंट्री बैकग्राउंड एथनिक ग्रुप की हो, किसी किस्म की भी हो। वहां पे ओपनली इसको हर कोई रिपोर्ट करेगा किसी किस्म की। तो इस लिहाज से यहाँ पे फीमेल्स भी उसी तरीके से सेफ हैं जिस तरह मेल हैं। जैसे हम स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया में ऐसे आते हैं कि रात के 3 बजे फीमेल्स नहीं जा सकती, इस एरिया में नहीं जा सकती, इस एरिया में नहीं जा सकती। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, एवरीबडी सेफ। हाँ, इंसिडेंट्स होते हैं, वो हर कंट्री में होते हैं। अच्छा बुरे लोग आपको पता है, लेकिन उसको कैटर करने का या उसको कवर करने का या उसको किस तरीके से डील किया जाता है, वो पॉलिसी सबसे बेस्ट है कनाडा में। तो ये बेफिक्र होके स्पेशली मेरी पाकिस्तानी लोगों से है जो अपनी बेटियों को क्योंकि हम इंडिया से तो बहुत ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्स है और हम वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट पाकिस्तान से अभी भी मेल स्टूडेंट्स आते हैं, फीमेल्स पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को नहीं भेजते। तो ये मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे उसकी वजह मेरा नहीं ख्याल रेसिज्म या उस नहीं वजह सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से कहते और हैं ना। प्लस हमारे जो कल्चर्स है ना वो थोड़ा सा हमारा क्लोज है सोसाइटी क्लोज, लेकिन उसको मेनली ये होता है कि पता नहीं सेफ है बच्चियों के लिए। नहीं, सेफ तो बहुत है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सेफ है। सेफेस्ट कंट्री मेरे ख्याल में, आप लिस्ट में देख लें। बट इट इज नॉट फॉर फैमिलीज और मैरिड पीपल, इट इज फॉर एवरीवन। इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है।
सो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कहीं ऐसा फील होता है कि आपके साथ बुरा हुआ है तो आप रिपोर्ट करें, तो लोग सुनते हैं। अथॉरिटीज जो हैं, जो वहां बैठे हैं, इवन ग्रोसरी स्टोर में यू फील लाइक, सो कनाडा इज अ फ्री कंट्री, मस्ट से कि वहां पे ऐसा किसी किस्म का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। हाँ आप मतलब कहीं पे भी मूव करके अपना मूव करना चाहें कनाडा में, कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली आपके पास एज न्यू इमिग्रेंट्स थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं जब आप आते हैं। वो तो कहीं पे भी, आप अमेरिका में भी आ जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, तो वो आपने अपना कैरियर पाथ और आपने अपना जो डेस्टिनी है वो आपको खुद बनानी पड़ती है जब आप अपना मुल्क छोड़ के किसी हम्म दूसरे मुल्क में जाते हैं। बस आप ये सोचें कि जब आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, तो आप अगर आप इस चीज के साथ जा रहे हैं, जो सोच के साथ जा रहे हैं, जो आप अपनी कि मैंने इससे नहीं हटना, मैंने किसी और से बात नहीं करनी, वो आप फिर ना आए कनाडा। कनाडा इज नॉट फॉर यू। कनाडा इज फॉर पीपल विद पॉजिटिव एटीट्यूड, वो जो समझते हैं, लोगों की हेल्प आउट करना चाहते हैं, जो दिल में एक पॉजिटिव इंसानियत, आउटलुक जिनका हाँ हो मतलब जिंदगी के हर बारे में, किसी के साथ बात करना, मतलब इंक्लूसिव। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि इफ यू थिंक कि मैं इसी सेटअप में पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ काम करता था, तो यहाँ पे ऐसी कंपनी ढूंढे जिसमें पाकिस्तानी हो, हर चीज के लिए ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी को ढूंढे। दिस यू आर नॉट गोइंग टू गेट, मतलब यहाँ यू पे नो आप एनीवेयर। सक्सेसफुल आप नहीं रह सकेंगे। आपको हर किसी के साथ रहना पड़ेगा। आपका नेबर किस कंट्री का है, उसके साथ अच्छा हेलो हाय रखें, हेल्प आउट करें, कोई आपके पास है आप मदद करें। आपको प्रॉब्लम है आप जाएं, यहाँ पे आपको 10 लोग, आपको एक जगह एक बंदे के बजाय 10 लोग मेहनत हेल्प करने आ जाएंगे। तो ये इस माइंड के साथ जो लोग हैं वो आगे चल भी ज्यादा जाते प्रॉस्पर हैं। करते हैं और हाँ जो कि मतलब डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं हाँ और यस इंक्लूसिविटी के साथ आप चलें और पॉजिटिव आउटलुक के साथ चलें। और कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू लिव लिव इन स्टिल। या और हम आई मीन हमने तो अपना जितना भी टाइम कनाडा में गुजारा है हमें बहुत ज़्यादा याद आता है। मुझे आज भी अगर कोई कहे कि मैं वापस कनाडा मूव हो जाएं तो हम बिल्कुल बगैर सोचे समझे भी या निकल जाएं। लेकिन ऑब्वियसली हमने अब काफ़ी वहाँ पे टाइम गुजारा, हमारी बहुत अच्छी यादें हैं। और हमारा घर है, कनाडा इज आवर होम। जी, यस हमारा होम भी है, हमारा घर भी है कनाडा में अभी। तो आप सबके लिए मेरा ख़्याल है कि हमने काफ़ी सारी आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और इसमें अगर आपके पास स्टिल कोई सवाल हो स्पेसिफ़िक, हमने देखें, मैं फिर एक एक डिस्क्लेमर है, हमने आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें बताई हैं। आपका उस पे पर्सपेक्टिव आप और लोगों से के पर्सपेक्टिव्स भी देखें। लेकिन ये हमारा अपना आउट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस हमने कुछ चीज़ें शेयर की हैं जो कि आपकी शायद हेल्प हो जाए इनसे। बाय नो मीन्स के हम इस पे कोई सब्जेक्ट के ऊपर कोई अथॉरिटी हैं या हम्म मतलब आप और लोगों को ना सुने, जरूर सुने और उनकी भी हम्म एक्सपीरियंसेस से सीखें। और अपनी चॉइसेस जो है वो ओपन रखे हैं। ओपन रखें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख के चीजें। तो हम्म मेरा ख्याल है इसको यहीं पे एंड करते हम्म हैं। और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कनाडा के बारे में आते हैं। हमारी इमिग्रेशन हो चुकी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। डिटेलिंग अब हम थोड़े आगे आगे बनाते रहेंगे कि ग्रोसरी कैसे मैनेज होनी चाहिए, या क्या किस तरीके से घर लेना चाहिए, या बेहतर तरीका क्या है, आप सेविंग्स किस तरह करनी चाहिए, रेंटल होना चाहिए, कितने सालों में घर बना लेना चाहिए। दिस इज अ डिफरेंट, वो हम कभी बगैर, दिस वाज द मेन थिंग जो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दिए आप लोगों को। और इसके नीचे आप हमें अपने क्वेश्चंस बताइए, तो हम उसको आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। देखो चलें बंद फिर, तो। अपना ख्याल रखें और बाय बाय।